मित्रों, नवा संस्कृताय बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर में जस्त संधि का वीडियो हम पढ़ चुके हैं। यानी जस्त संधि के दो भेद हैं, एक पदांत है, दूसरा अपदांत है। कल हम लोगों ने पदांत के विषय में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जस्त संधि का अपदांत वीडियो पढ़ेंगे। पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं जो कल हम लोग पढ़ेंगे। कल जस्त संधि का सूत्र था झलाम जसोयन्ते। एक पदांत में था, तो झलाम जसोयन्ते का मतलब ये था कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आए तो वह जस में बदल जाता है। यानी अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और उस वर्ण के बाद कोई भी वर्ण आए तो वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जस्त संधि का अपदांत पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे जस्त संधि अपदांत। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पदांत पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं अपदांत। इसका सूत्र है झलाम जस झसी। इसका ये सूत्र है। कल का सूत्र जो था झलाम जसोयन्ते था, आज का सूत्र है झलाम जस झसी। कल का नियम सिंपल था, लेकिन कल के हिसाब से आज का नियम कुछ कठिन है। उसमें झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आए तो वह जस प्रत्याहार में बदल जाता था, लेकिन इसमें कुछ प्रक्रिया और है। हम परिभाषा पहले लिखते हैं। यानी यदि झल प्रत्याहार के बाद झस ऊपर जाए नीचे आ रहे हैं, झस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो वह जस प्रत्याहार में बदल जाता है। देखिए मित्रों, उसमें था, पदांत वाले में ये था कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आए तब जस प्रत्याहार में बदलता था। लेकिन इसमें का नियम है कि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तब वह जस प्रत्याहार में बदलेगा। इसलिए मित्रों, ये ध्यान देते रहिए कि कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ यानी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। और जो संधि हम बता रहे हैं यानी उस संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूर्व रूप में कंपेयर किया था और अश्रुत और खष्टुत में किया था कंपेयर। और आज हम पदांत और अपदांत यानी झलाम जसोयन्ते और झलाम झसी में हम कंपेयर करते चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो
6 संधियां हैं, 6 संधियों में यानी दोनों में से मिलाकर एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। अब देखिए आते हैं फिर लाइन पर, यानी झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो वह जस में बदल जाता है। ठीक, समझ में आ गया मित्रों? आप समझे होंगे कि प्रत्याहार के नियम हम निकालना बता दिए हैं। जो लोग ना पढ़े हों उस वीडियो में जा करके जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रत्याहार नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम संधि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब देखना है झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में कौन से नियम वर्ण आते हैं, झस में क्या आते हैं, जस में कौन आते हैं। यानी झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा तो वह जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। अब हिंदी का ग्रामर हो चाहे संस्कृत का ग्रामर हो, बात एक ही चीज है लगभग। झल में देखते हैं, झा या भाई या हटा दी, घाढ़ घाट धस खटकोड़ हटा दिए, खाप झा भाई घाट धस जब गढ़ दस, जा ब ग ड ग ड द सा हटा दिए, खाफ झा भाई घट दस जब गढ़ दस, खा फा छा ठथ, खा फा छा ठा थ चा टा ता वाह हटा दिए, चटताओ का पा या हटा दिए, कपाय में सा ता सा रा हटा दिए और हा। तो मित्रों हम प्रत्येक सूत्र को लिखते जाएंगे और प्रत्येक का अंतिम वर्ण हटाते जाएंगे, क्योंकि वह इत संज्ञक होता है। अब झल प्रत्याहार लिख दिए। अब झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद यही वर्ण आएगा। क्या होगा झस में? अब झा से लिखना स्टार्ट करेंगे और कहां तक? जब तक शरीफा तक नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? झा भ ये हटा दिए, घा ढ ध सा खटकोड़ हटा दिए, ज ब ग ड द सा हटा दिए। यानी झल प्रत्यय जब गढ़ दस आगे शरीफा झस प्रत्याहार हो गया। यदि इस वर्ण के बाद यदि इस वर्ण का कोई भी आता है, यदि इस प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो वह जस प्रत्याहार में बदल जाता है। क्या होगा? जैसे जस में क्या होगा? जा ब ग ड द जब गढ़ दस। दूसरी बात, थोड़ा मेरा ट्रिक आप समझ लीजिए कि यानी झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा तो वह पहले तीसरा वर्ण होगा, उसके बाद जस्ट चौथा वर्ण हो जाएगा। एक क्लियर है। अब हम उदाहरण देखते हैं। अब मान लो ये अपने ट्रिक के अनुसार, यानी इसके बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा तो पहले तीसरा होगा, उसी के जस्ट बाद तुरंत चौथा हो जाएगा। और इस नियम के अनुसार आप देख ही रहे हैं। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे क्या दिख रहा है? जैसे क्रुद्ध धन धाह। ठीक, धा क्या इसमें है? बिल्कुल है। और झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार में क्या था? है हाँ है। तो वह
जस प्रत्याहार में बदलेगा। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि पहले तीसरा वर्ण होगा, उसके जस्ट बाद चौथा वर्ण होगा। वो भी सही है। अब देखते हैं, बराबर क्रुद्ध हो गया। क्या हो गया? क्रुद्ध। उसके बाद जस्ट चौथा यानी था। क्या हो गया? क्रुद्धा। क्रुद्धा हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। यदि अगर हम इसको ए भी लिख सकते हैं और चाहे हम ऐसे करके ऐसे दा में धा लगा दें, ये भी सही है। बात एक ही चीज है। फिर देखिए, जैसे युद्ध धन धाहा मिला लेंगे, झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार आ रहा है, तो ए जस प्रत्याहार में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? बराबर योद्धा। क्या हो जाएगा? योद्धा। अब योद्धा इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। फिर देखिए, जैसे दोहु धन धम, हा है क्या? हा इसमें है? बिल्कुल है। इसके बाद धा इसमें है? बिल्कुल है। तो वह किसमें हो जाएगा? तीसरे में। किसमें हो जाएगा? तीसरे में। तो क्या हो जाएगा? दुह धम धम बराबर दुग्धम। दुग्धम। ठीक। फिर देखेंगे, जैसे वृद्ध धन धी बराबर वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। फिर अब आगे देखेंगे, जैसे लभ भा है, इसमें देखा जाए भा है। लभ धन धम बराबर, फिर तीसरा वर्ण होगा, क्या हो जाएगा? लब्धम। क्या हो जाएगा? लब्धम। लेकिन अब नियम के अनुसार देखा जाए, हमको एक गलत नजर आ रहा है। बताइए। ये नियम के अनुसार मुझे गलत नजर आ रहा है, क्योंकि हा जो है इसमें है। हाँ बिल्कुल है। कहाँ है? इसके बाद धा आया है, धा इसमें है, बिल्कुल है। तो संध विच्छेद किए हैं ना। तो लेकिन हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसी में से मिलेगा और दूसरे से नहीं मिलेगा। जब कभी भी आएगा तो इसी में से आएगा, तो हो जाएगा दुग्धम। लेकिन मुझे संदेह ये हुआ कि हर में तो देखते जा रहे हैं उसी वर्ग का मिलता जा रहा, लेकिन इसमें लेकिन ये तो किसी वर्ग में है ही नहीं, क्योंकि वर्ग 5 ही होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, वर्ग 5 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, केवल 5 ही वर्ग होते हैं। और मिलना है तो इसी 5 वर्ग से मिलेगा, क्योंकि हा जो है ये किसी वर्ग में नहीं है। क्योंकि जो शाखा साहा ये है उष्ण व्यंजन है, और यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए मित्रों, ये आपको जरूर वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें से कौन सा पूछा जाता है, इसमें हम ज्यादातर आप देखेंगे पेपर दिए होंगे, क्रुद्धा बहुत पूछा जाता है और दुग्धम पूछा जाता है, वृद्धि पूछा जाता है। यदि अगर इस नियम से आता है
प्रश्न पदांत और अपदांत में से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। यदि अगर अपदांत से प्रश्न पूछा जाता है तो क्रुद्धा दुग्धम और वृद्धि के सिवा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है। दूध का दूधम वृद्धि तीन ही पूछे तरह। हाँ, यही पूछा जाता है ना, ज्यादातर यही पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए मित्रों आप एक बार फिर समझ लीजिए, झलाम जसोयंते झलाम जस छस में अंतर समझ लीजिए। झलाम जसोयंते में ये था कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण आए तो वह अपने तीसरे यानी अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाता है। और झलाम जस झस में क्या है कि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो वह जस प्रत्याहार में बदल जाता है। तो इसलिए मित्रों कॉपी पेन उठा करके एक वीडियो और वो वीडियो दोनों में कंपेयर करते हुए सॉल्व करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा फिर वीडियो यानी में आकर के तुरंत मैं समझा दूंगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा मित्रों। नमस्कार।